मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। जिस प्रोग्राम का आपको इंतजार था वो तो शुरू हो गया है। हम ईयर एंडर पर ऐसे खास उपाय करेंगे, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आपका अगला साल हो बिल्कुल परफेक्ट, बिना किसी परेशानी का। मैंने सोचा आपकी जेब जो है अभी से क्यों ना भरना शुरू कर दें। तो आज मैं आपको पैसे से, लक्ष्मी से जुड़ी एक एक खास टिप दूंगी। तो शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले, माला माल बनाने वाले 2015 के 15 सबसे अचूक उपाय जानिए। माँ लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर जी को भी कीजिए प्रसन्न, फिर देखिए आप कैसे धनवान नहीं बनते। नौकरी दिलाने वाले, पैसा बनाने वाले टोटके मुझसे जानिए। नए साल में कोई भी तंगी नहीं होगी आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स भी लेकर आई हूँ। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, तरक्की नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, तो नींबू और सिरके के उपाय से ये परेशानियां हो जाएंगी दूर। थोड़ी ही देर में बताऊंगी। सारे स्टूडेंट्स, करियर रिलेटेड लोग, जॉब कर रहे हैं जो, इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले 2015 में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 15 खास उपाय जानिए। जब भी कोई अच्छा ओकेजन आता है, कोई खास चीज होती है, मैं आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय बताती हूँ। तो अब साल के एंड में मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। माँ लक्ष्मी को कैसे मनाना है आपको, ध्यान से सुनिए। घर में पूजा स्थान और तिजोरी में हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर रखिए। याद रखिए माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत पसंद है। याद करिए उनकी मैक्सिमम फोटोज जो आप देखते हैं वो रेड कलर की साड़ी में होती है, रेड कलर की आउटफिट में होती है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कैश और ज्वेलरी के नीचे लाल कपड़ा हमेशा बिछाकर रखिए। शाम को घर कोई भी फीमेल, जहां पर रोज, मतलब जो भी फीमेल घर की, अगर घर में रोज 3 अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी को याद करती है, उस घर में हमेशा बरकत रहती है। शुक्रवार को 125 ग्राम बासमती चावल, 125 ग्राम मिश्री और सफेद रुमाल में ये सारी चीजें बांध दें। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए इस रुमाल को बहते हुए पानी में बहा दें। आपकी परेशानियां बह जाएंगी और आपके घर माँ लक्ष्मी आ जाएंगी। हर पूर्णमासी और सफेद रुमाल में ये सारी चीजें बांध दें। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए इस रुमाल को बहते हुए पानी में बहा दें। आपकी परेशानियां बह जाएंगी और आपके घर माँ लक्ष्मी आ जाएंगी। हर पूर्णमासी को साबुत दाने की खीर, मिश्री और केसर मिलाकर बनाएं। लक्ष्मी जी को पहले आप उसका भोग लगाएं, फिर फैमिली मेंबर्स को खिलाएं। आपके घर में प्रॉस्पेरिटी का वास रहेगा। घर का जो हेड है, चाहे मेल हो या फीमेल, कोई सफेद चीज जो है, जैसे चावल हो गए, सत्तू, दूध, दही, मूली वगैरह, ये सफेद चीजें आपको रात के समय नहीं खानी है। और क्या कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते पर रोज, मतलब तुलसी के पौधे पर रोज आपको घी का दिया जलाना है, शाम के समय जलाना है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। हर 6 महीने में अपने माता पिता को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दें। उनके लिए किसी ओकेजन का इंतजार ना करें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी होती है। आपका बृहस्पति और चंद्रमा दोनों स्ट्रांग होता है। किसी भी मैरिड फीमेल को शुक्रवार को सुहाग की चीज जैसे चूड़ियां, सिंदूर माँ लक्ष्मी जी को ऑफर करें और फिर सुहागन को दे दें। आपका वीनस स्ट्रांग होगा और माँ लक्ष्मी आपके घर पर आएंगी। लग्जरीज की आपको कमी नहीं होगी। एक और उपाय बताती हूँ। हाँ, घर में अगर लक्ष्मी जी का कोई मतलब कोई ऐसे जगह नहीं है, कोई फिक्स जगह नहीं है, आपके घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है, तो फिर आप क्या करें, छोटा सा लक्ष्मी यंत्र, उस पर आप कमलगट्टे की माला चढ़ाएं और फिर रोज वहां पर उसकी पूजा करें। 11 दिन आप कमलगट्टा एक एक इकट्ठा करें और फिर कमलगट्टा को एक साथ इकट्ठा करके सिल्वर पोटली में डालकर या सिल्वर कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपके यहाँ पैसा ही पैसा होगा। घर की ज्वेलरी पीले कपड़े में बांध कर रखा करें। याद रखिए ज्वेलरी कभी भी खुली नहीं होनी चाहिए, या बॉक्स में या कपड़े के अंदर होनी चाहिए। खुली ज्वेलरी जो है वो जाने का संकेत है। एक और उपाय बताती हूँ। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को आप आंवला जो है वो भेंट करें। माँ लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न होती है। और नहाने के पानी में आंवला डालकर नहाएं। देखिए ये आपसे कितनी खुश होती हैं। पैसे कमाने की नई नई अपॉर्चुनिटीज माँ आपकी लाइफ में लाएंगी। काम पर जाने से पहले माथे पर केसर का तिलक लगाएं और साथ में इत्र लगाएं। आपको इत्र जब भी लगाना है अपने कान के पीछे और अपने कंठ के नीचे, इस एरिया में, इस हॉलो जगह पर जरूर लगाना है। एक और उपाय जानिए।
घर की फीमेल रोज 1 लोटा पानी घर के मेन दरवाजे के दोनों साइड डालें। चेहरा जो है वो घर के अंदर की तरफ होना चाहिए और जब आप घर के अंदर जाएंगी पानी डालने के बाद तो ध्यान दें कि पानी के ऊपर पैर डालकर ना जाएं, क्योंकि आपने मां लक्ष्मी के आने का रास्ता बनाया है, उसे फ्रेश रखें। एक उपाय और जानिए, गाय को आपको खाना खिलाना है। क्या खिलाना है? वेडनेसडे को हरा चारा खिलाना है और साथ में थर्सडे को गीली चने की दाल आटे के अंदर मिलाकर, मतलब पेड़े के अंदर सिल कर 2 पेड़े आपको गाय को खिलाने हैं। फ्राइडे को आपको मीठा डालकर सफेद चावल के अंदर गाय को खिलाना है। गाय यानी कि शुक्र और शुक्र यानी कि मां लक्ष्मी, तो आपको मां को मनाने के लिए गाय की सेवा जरूर करनी है। वैसे भी तो हमारे धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया। एक उपाय और जानिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। शुक्रवार को 7 कमल के फूलों पर इत्र लगाकर मंदिर में मां लक्ष्मी को जाकर भेंट करें। देखिए मां लक्ष्मी आपकी पुकार कैसे नहीं सुनेंगी। मां लक्ष्मी को मनाने का सबसे असरदार और आखिरी उपाय जानिए, 2015 में आपको पैसे की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम का 108 बार रोज जाप करना है। ध्यान रहे, जब आप पैसे लेते हैं और आप इस मंत्र के साथ अगर 108 बार बोल के अपना चेक, अपने पैसे या जो भी इनकम ले लेते हैं तो वो पैसा स्टेबलाइज हो जाता है, वो फिर जाएगा नहीं, आपका डबल ही होगा। 2015 में आपका कोई भी चीज अपशकुन नहीं होगी। हम अपशकुन को शकुन में बदल देंगे। कैसे, ये मैं आपको कल बताऊंगी और थोड़ी ही देर में आपको बताऊंगी धन के देवता कुबेर जी को हम कैसे करेंगे प्रसन्न 2015 में। वो हमारे घर आए, हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लाएं, उसका खास तरीका भी बताऊंगी। लेकिन पहले पैसा बढ़ाने की कुछ और टोटके जानिए। मेरे हाथ में है कैश। ये कैश आपका कैसे होता रहे डबल, कैसे इसका फ्लो आपकी जिंदगी में बना रहे, इसके लिए उपाय जानिए। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार, हम 2015 की बात कर रहे हैं लेकिन अभी से बता रही हूँ। 2015 में शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार शुरू करके आपको गरीबों को पूरी और सब्जी खिलानी है। 11 शनिवार ये करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा उपाय जानिए, बहुत मेहनत करने बाद भी अगर आपको पैसे का लाभ नहीं हो रहा ना, तो 44 डेज बहते पानी में नारियल बहाएं। इससे आपके पैसे का फ्लो अच्छा हो जाएगा। नारियल वो लेना है जिसकी हम चटनी बनाते हैं और उसके ऊपर बाल होने चाहिए। तीसरा उपाय, बिजनेस में अर्निंग बढ़ाने के लिए, पैसा लाने के लिए 6 बुधवार बहते पानी में खाली मटका बहाएं। खाली मटकी ले लें छोटी सी, बहते हुए पानी में डाल दें। अगर आप अब्रॉड में हैं, हमारा शो देख रहे हैं, आप मेट्रोपॉलिटन में हैं, बहता पानी नहीं है आसपास, क्या करेंगे? आप जाकर ये उपाय चौराहे पर कर देंगे, सेम रिजल्ट मिल जाएंगे। बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए काम पर जाने से पहले घर से गुड़ खाकर जाएं। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है या प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो 40 दिन तक कुछ बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। 40 दिन तक बहते पानी में तांबे का एक पीस या उससे भी अच्छा है आप गुड़ का एक टुकड़ा बहाएं। एक तो इससे पोल्यूशन नहीं होगा और दूसरा आपको इजीली मिल जाएगा। और एक काम करें, अपना रेगुलर इनकम बढ़ाने के लिए लोहे के बर्तन में पानी भरकर रात को सोते समय अपने सिर के पास रखें। याद रहे, स्टेनलेस स्टील नहीं, लोहे का। सुबह वो पानी आप घर के बाहर जाकर फेंक दें। बाहर जाकर फेंक दें, आपको एकदम घर के बाहर नहीं जाना है, थोड़ा बाहर जाकर फेंक दें। नौकरी के लिए क्या करें? नौकरी नहीं लग रही है तो 1 पीले नींबू के 4 टुकड़े कर दें। 1 टुकड़ा चौराहे पर जाकर 4 अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दें, है ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ऐसे फेंक दें। ऐसा आपको 11 दिन लगातार करना है। जब फेंक दें उसके बाद मुड़ के नहीं देखना है। नींबू काटना भी वहीं पे और एक छोटा सस्ता सा चाकू ले जाए, वो भी चौराहे पर फेंक आए। 11 दिन कीजिए, जॉब लगने के आसार बन जाएंगे। पैसा और वास्तु का बहुत खास कनेक्शन है। जी हाँ, कुछ दिशाओं में हेरफेर करके आप पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट और सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। कैसे, थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले धन के देवता कुबेर जी को प्रसन्न करते हैं। कुबेर जी जो हैं वो धन के देवता माने जाते हैं। लक्ष्मी जी ने इनकी ड्यूटी दी है कि आपने जो है इस पैसे को संभालना है। तो अगर आपको खजाने को करना है भरपूर, तो कुबेर जी को तो आपको खुश करना पड़ेगा। और नए साल में अगर मैंने आपको ये भी ना बताया कि 2015 में कुबेर जी कैसे आकर आपकी तिजोरी में वास करें, तो फिर क्या फायदा।
जानते हैं कुबेर जी को प्रसन्न करने का तरीका, ताकि आप हो सके माला माल। आप क्या करेंगे कि कुबेर यंत्र लाएंगे। कुबेर यंत्र आपको मैं बनाना सिखा देती हूँ। इसे सफेद या पीले कागज पर हरे या नीले रंग से आप बनाएं। मैं प्रेफर करूंगी आप नीले रंग से बना लें। कुबेर यंत्र का फायदा क्या है, इसको लगाना कैसे है समझिए। पहले फायदा समझिए। आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, काम की जगह पे लगाते हैं। बच्चों के कमरे में, पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में नॉर्थ में लगा देते हैं तो प्रोफेशन करियर में फायदा होगा। अगर अपनी पर्सनल इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो घर के नॉर्थ में लगा दें। कुबेर यंत्र आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर है, उसकी ना फोटो खींच लीजिए ताकि गड़बड़ ना हो, और मंत्र की भी खींच लीजिए या वीडियो बना लीजिए। क्या करना है आपको, आपने व्हाइट पेपर ले लिया, उस पर ब्लू पेन से आपने ये यंत्र बना लिया। यंत्र के नीचे मंत्र लिख दीजिए। रोज नॉर्थ में चिपका हुआ ये यंत्र, इसके नीचे लिखा हुआ मंत्र आपको पढ़ना है ताकि उसके अंदर एनर्जी आए और फिर वो आपको रिजल्ट दे। मंत्र क्या है, लिखिए ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम विटेश्वराय नमः। ये मंत्र है। रोज 108 बार पढ़ना है, यंत्र के सामने खड़े होकर पढ़ना है। मंत्र की एक माला का जाप करना है 108 बार, जैसे मैंने आपको बताया। जाप के लिए व्हाइट मतलब रुद्राक्ष या व्हाइट क्रिस्टल की माला, जिसको हम स्फटिक की माला बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें। जाप करते हुए नॉर्थ डायरेक्शन में बैठना है, क्योंकि जो आपने लगाया है वो नॉर्थ में लगाया है, तो आप नॉर्थ को फेस करते हुए ही ये बोलेंगे। इससे आपका कारोबार बेटर हो जाएगा, आपके घर पैसा ही पैसा होगा, कुबेर जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आपका कोई भी बिजनेस हो, कारोबार हो, दुकान हो, वहां आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि लॉस को बना दे प्रॉफिटेबल, नुकसान को बना दे मुनाफा। आपको कल बताऊंगी। आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी कि फेंग शुई की मदद से आप कैसे धनवान बन सकते हैं। लेकिन पहले वास्तु और पैसे का कनेक्शन जानिए। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो कुबेर देव की डायरेक्शन है, तभी तो हमने वहां पे कुबेर यंत्र लगाया। तो कैश लॉकर या कैश की अलमारी जो है वो साउथ या साउथ वेस्ट की वॉल पर रख सकते हैं आप, और उसका जो मुंह है वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ में खुलेगा। आप या साउथ में रखें या साउथ वेस्ट में रखें। अगर इसके बीच में रख दिया, यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में रख दिया, तो समझिए आपका पैसा जो है वो बेफिजूल की चीजों में खर्च हो जाएगा। मैं तो आपको कहूंगी सेफ साइड ये है कि आप साउथ वेस्ट से वेस्ट की तरफ रखें। कैश लॉकर के सामने शीशा रख दें। कैश लॉकर के अंदर बंद में आप शीशा रख दें, ताकि पैसे की रिफ्लेक्शन बंद तिजोरी में डबल हो जाए। घर या ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन खाली रखें। बार बार समझाती हूं, लॉजिक समझिए। नॉर्थ ईस्ट मतलब दिमाग। दिमाग जितना खाली, नए आइडियाज उतने ही ज्यादा आएंगे। जितना दिमाग क्लटर्ड, उतनी ज्यादा परेशानियां। घर का सेंटर हमेशा खाली रखिए, वो आपका नाभि है, आपका सेंटर है। अगर आपका सेंटर खाली नहीं होगा तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। घर की साउथ वेस्ट पोर्शन की छत जो है वो नॉर्थ ईस्ट से थोड़ी ऊंची रखनी चाहिए। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप फ्लोर लेवल को ऊंचा कर दीजिए ना, वहां पर कोई छोटा सा कारपेट, कोई रग लगा दीजिए, जिससे अपने आप फ्लोर लेवल ऊंचा हो जाए। इससे आपके घर में आप किसी एक्सपर्ट से या किसी वास्तु कंसल्टेंट से भी राय ले सकते हैं और ये छोटे छोटे चेंजेस करा सकते हैं। घर की साउथ और वेस्ट वॉल्स नॉर्थ और ईस्ट वॉल्स के मुकाबले मोटी होनी चाहिए। मोटी नहीं हो सकती तो साउथ और वेस्ट की वॉल पे पेंटिंग लगा दीजिए। आपको घर के सेंटर में खड़ा होना है, कंपास हाथ में पकड़ना है और फिर देखना है कि कंपास क्या बोल रहा है कि नॉर्थ कहां है, ईस्ट कहां है, साउथ कहां है, वेस्ट कहां है। कोई मुश्किल बात नहीं है, एक बारी में समझ जाएंगे। अगर हो सके तो अपने घर और प्लॉट, जो आपका घर है, प्लॉट है, फ्लैट है, जो भी है, साउथ वेस्ट में आप बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाएं। नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, साउथ वेस्ट में आप एक बड़े से माउंटेन का फोटोग्राफ लगा दीजिए। साउथ वेस्ट या वेस्ट में स्टोर रूम बनाएं, इससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। लेकिन हाँ, जो स्टोर रूम है वो साफ सुथरा होना चाहिए। आप यहाँ पे अपना बेडरूम भी बना सकते हैं। अच्छा, जो आपके घर की नंबर प्लेट है, यानी कि जो आपके घर में नेम प्लेट के नीचे नंबर होता है ना, उसको बिल्कुल सजा कर रखें। या अपने घर का जो अपने नाम रखा हुआ है, जो ओनर का नाम है, उसको बहुत सुंदर सजा के रखें। याद रहे, यही आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी है। उसी को लोग बार बार आते जाते देखते हैं। कई घर होते हैं ना, नंबर नहीं होता, ऐसे घरों का फेम कभी भी नहीं बढ़ पाता। अब ध्यान से मैं आपको एक बात समझाती हूँ। अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट है,
आपका घर अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है तो सिल्वर कलर की सुंदर नेम प्लेट लगाइए। ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, इधर तक है ईस्ट और साउथ ईस्ट, तो सुंदर सी वुडन लगाइए। अगर साउथ है तो कॉपर या ब्रास की चमकती हुई लगाइए। वेस्ट है तो वापस से स्टील जैसी सुंदर सी व्हाइट शिमरिंग लगाइए और आप देखिए कि आपका यश और पैसा कैसे बढ़ने लगेगा। घर की एंट्रेंस में लाइट हमेशा ज्यादा होना चाहिए। याद रहे कि जैसे आपका घर का मेन दरवाजा है वैसे आपकी शक्ल है। आप चेहरे पे ज्यादा मेकअप करते हैं ना, बाकी बॉडी पे नहीं करते हैं। इसी तरीके से मेन दरवाजे पर जो है लाइट ज्यादा होनी चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी, गुड एनर्जी अट्रैक्ट हो जाए और अंदर कम हो ताकि वो टिक जाए। घर की छत पर आने वाले पक्षियों का दाना पानी आपको डाल देना चाहिए। अपने घर में पर्पल रंग का प्लांट अगर आप वेस्ट में रखते हैं या फिर पर्पल रंग का प्लांट आप नॉर्थ में रखते हैं तो पैसे की पॉसिबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। आपके घर में पैसा लाने के वास्तु टिप्स तो मैंने आपको दे दिए, लेकिन फेंगशुई की टिप्स का भी तो मैंने प्रॉमिस किया था। क्या करना है फेंगशुई के मुताबिक पैसे के लिए जान लीजिए। पूजा के लिए आप घर में जो बेल यूज करते हैं उस पर ओम बना लो। कितना सिंपल है। ओम किस कलर का बनाना है? ओम बनाना है गोल्डन या सिल्वर कलर का, आप रेड भी बना सकते हो। घर की किसी भी डायरेक्शन में आपको फिश एक्वेरियम नहीं रखना, लेकिन अगर नॉर्थ में आप फिश एक्वेरियम रखते हैं और ईस्ट में आप डॉल्फिन्स का पोर्ट्रेट रखते हैं तो देखिए क्या पैसा आता है आपके घर में। घर में मेन डोर पर 3 सेम साइड वाली बेल्स लगाएं। वो मिल जाती है फेंगशुई की दुकानों में ना, 3 घंटियां लाल धागे में टंगी हुई मिल जाती है। मेन दरवाजे पे टांग दे। घर में मेन डोर पर डायगोनली ऑपोजिट, घर के मेन दरवाजे से डायगोनली ऑपोजिट आपको 3 टांग वाला फ्रॉग रखना है। इससे क्या होगा? पैसे ही आएंगे और क्या होगा। अपने लिविंग रूम में जहां सब लोग बैठते हैं, लिविंग रूम की ईस्ट डायरेक्शन में, लिविंग रूम की पूर्व डायरेक्शन में चाइनीज ड्रैगन, गूगल सर्च कीजिए मिल जाएगा, चाइनीज ड्रैगन का पोर्ट्रेट या शोपीस रख दें। इससे भी आपके घर में पैसा आएगा और लोगों के काम कराते कराते पैसा बना लेंगे। चलिए अब अगला उपाय जानिए। अपने लिविंग रूम में क्या करें? कंपास रख लें बीच में। देखिए नॉर्थ कहाँ है। नॉर्थ में एक प्लेट में पानी भर दें, उसमें छोटा कछुआ यानी कि टर्टल रख दें। असली का नहीं, ऐसे ही स्टैचू का, मेटल का मिल जाए तो और अच्छा है। ये पानी रोज बदलना है, इससे घर में पैसा आएगा। घर के फ्रंट डोर पर मेन दरवाजे पे विंड चाइम जरूर लगाएं, इससे घर में पैसा तो आता ही है, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। घर के मेन दरवाजे को और एनर्जाइज करने के लिए दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक, त्रिशूल या ओम, दोनों कोई भी एक साइन ले ले सेम, उसको दरवाजे के दोनों तरफ लगा दें। आप अपने पर्स में क्या करें ये जानिए। घर के मेन दरवाजे को और एनर्जाइज करने के लिए दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक, त्रिशूल या ओम, दोनों कोई भी एक साइन ले ले सेम, उसको दरवाजे के दोनों तरफ लगा दें। आप अपने पर्स में क्या करें ये जानिए। अपने पर्स, वॉलेट, डायरी में भी आप इनका स्टिकर लगा सकते हैं, ओम, स्वास्तिक या त्रिशूल का। पैसे आएंगे। फ्रंट डोर को फेस करते हुए किसी कॉर्नर टेबल पर लाफिंग बुद्धा रख दें, इससे आपके घर में खुशियां आएंगी। मतलब जब कोई आपके घर में घुसे ना तो उसको लाफिंग बुद्धा दिखना चाहिए, इसका ध्यान दें। ब्यूटी टिप्स अभी आगे हैं, लेकिन 2015 में आपको एक खास इंफॉर्मेशन दे दूं कि फैशन और हेल्थ का क्या कनेक्शन है। अगर आप कहीं किसी को भाषण देने जा रहे हैं, आप ओरेटर हैं, कोई लेक्चर देने जा रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो आपका बॉडी अगर लंबा है और आपका बॉडी गठीला है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, और ऐसे में आप काला या सफेद रंग पहन जाते हैं, तो आपसे लोग ज्यादा इंप्रेस होंगे, आपकी बात उनके दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगी। और अगर आप किसी शादी या पार्टी में जा रहे हैं और अगर आप पुरुष हैं तो आप हल्का नीला या सफेद रंग पहनकर जाते हैं तो दूसरे आपसे ज्यादा आकर्षित होंगे। और यहीं अगर आप फीमेल हैं और किसी शादी पार्टी पर आप रेड या पिंक कलर पहनकर जा रही हैं तो उस पार्टी में आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो मन को पॉजिटिव रखने के लिए, दूसरों के मन में ज्यादा अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन देने के लिए आप नीला मतलब स्काई ब्लू या व्हाइट कलर पहनकर जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप किसी शोक या गम दुख वाली जगह पर जा रहे हैं और आप सफेद पहनावा पहनते हैं तो दूसरों को आपको देखकर शांति, सुकून और पॉजिटिव लगेगा। अगर आप मौज मस्ती के मूड में हैं और चुस्त दुरुस्त बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव फील कराना चाहते हैं, बिल्कुल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी चाहते हैं, तो आपको क्या करना है?
तो आपको लाल रंग पहनकर जाना है। अगर आप या आपके कोई जानकार डिप्रेशन में हैं, थोड़ा उनको मेंटल स्ट्रेस है, तो आप उनको कहें कि वो थोड़ा ढीला कपड़ा पहने। साथ में कपड़े हमेशा आयरन होने चाहिए। स्काई ब्लू, बैंगनी, आसमानी रंग अगर आप पहनते हैं तो आपके माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन पहले ब्यूटी टिप्स। चलिए आज मैं आपको बेहद खूबसूरत बनाने वाला फेशियल बताती हूँ, क्योंकि न्यू ईयर जो आ रहा है। फेशियल के लिए आप क्या करें कि आप थोड़ा सा शहद ले लें और अपनी बॉडी पर जहां जहां क्रैक्स हैं, जैसे नीज ऐसे होते हैं, एड़ियां होती हैं, घुटने होते हैं, इस पर लगा दें। फिर शहद को चीनी के साथ और थोड़ा मिक्स कर आप उसको अच्छे से रगड़ें। कुछ देर बाद इसे आप धो लें। आपकी स्किन जहां जहां क्रैक्स हैं, चाहे एड़ियां हो, कोने हो, अंगूठे हो, वो बिल्कुल शाइन करने लगेगा। अब जानते हैं वो तरीका जिससे आप और हम करते हैं बातचीत। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnews.india.com। अपनी परेशानी 150 शब्दों में हमें लिख के भेज दीजिए। साथ में पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस। नहीं है तो हाथ, चेहरे और हैंडराइटिंग की फोटो भेज सकते हैं। आप अपने वीडियोस, अपने दोस्तों के वीडियोस हमें लगातार अपडेट करते रहें। हम उन जिन उपायों से आपको फर्क पड़ा है वो दिखाएंगे भी और उन्हें रिपीट भी करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें। आज हम ऋचा गौर का सवाल लेते हैं गांधीग्राम से। इनकी शादी हुई, शादी के बाद इनके लॉज अब चाहते हैं कि इनकी शादी टूट जाए। इनके हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव इनके साथ नहीं है। फैमिली इनको पैसे के लिए तंग करती है। ये डिप्रेशन में जा रही हैं, अपनी फील्ड में अच्छी जॉब भी नहीं लगी। ऋचा से बात करते हैं। ऋचा, अगर कहीं कोई फिजिकल आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, कोई फिजिकल अगर अब्यूज होता है, तो आपको इमीडिएटली लीगल एक्शन लेना चाहिए। जितना आप सहेंगी उतना आपको दबाया जाएगा। आप अगर ठीक हैं तो फिर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऋचा, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि चेक करें घर में साउथ वेस्ट में कहीं बोरिंग टॉयलेट या किचन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो अगर किचन है तो स्टोव के नीचे आप येलो कलर का पत्थर रख दें। अगर बोरिंग है तो उसके आसपास या टॉयलेट सीट के आसपास आप ब्रास का एक चौकोर बना दीजिए, एक पट्टी का ब्रास का स्क्वायर बना दीजिए। आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अपने और अपने हस्बैंड के पहने हुए कपड़े पीले कपड़े में लपेटकर साउथ वेस्ट में किसी भारी चीज के नीचे दबा दीजिए। अगर आप पूरे घर में नहीं कर सकती हैं तो अपने कमरे के साउथ वेस्ट में दबा दें। और एक काम करें, अपनी शादी की फोटो भी उस कपड़ों के साथ रख दें, लपेट दें और साउथ वेस्ट में, कमरे के साउथ वेस्ट में छुपा दें या दबा दें। एक काम आप और करें, अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रही हैं, बहुत एंजाइटी में जा रही हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं। आप रोज सुबह अपने घर के मंदिर में 2 बनाना रखें और खाली पेट वो बनाना खाएं। और जब आप बनाना खाएं तो उस समय स्लोली उसको च्यू करना है और दुर्गा चालीसा सुनना है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब तो टाइम हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते मैं आपको कल बताऊंगी कि आप ही की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगला साल आपका कैसा रहेगा। प्रॉफिट्स होंगे, लॉस होंगे, किन चीजों में ध्यान देना है, ये सारी बातें हम कल जानेंगे। और जानेंगे आपके हर अपशकुन को हम कैसे शकुन में बदल दें, कैसे आपके पैसे की तंगी को हम करेंगे दूर। ये एक अपशकुन को शकुन में बदल के कल बताएंगे। और ढेर सारी जानकारी देंगे उन लोगों को जिनका कारोबार अपना है, दुकान है, फैक्ट्री है, जॉब है। अगर आप वर्किंग है तो आपकी परेशानियों को हम करेंगे कल सॉल्व। तो इसके लिए आपको शो में बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और अपने जो उपाय आप सुनेंगे उनको करना पड़ेगा और आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। कल इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारा शो देखेंगे और उपाय करेंगे, मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।